हेलो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ERHP एजुकेशन रियल ह्यूमन पावर में। तो दोस्तों, अभी हमारी बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही थी जिसमें हम फ्रैक्शन को पढ़ रहे थे। हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें क्या हमने फ्रैक्शन को जाना था, फ्रैक्शन क्या होती है और फ्रैक्शन कितने तरीके की होती है। जैसे हमने बताया था कि फ्रैक्शन 3 तरीके की होती है, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक दूसरे में चेंज करना भी सिखाया था मैंने। और आज का हमारा टॉपिक फ्रैक्शन ही है। फ्रैक्शन में हम आगे पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन में क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले अब बात करें, हम फ्रैक्शन तो जान ही गए थे क्या होती है, अब बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन, यानी कि लाइक फ्रैक्शन क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट हमारा आज की क्लास का रहेगा लाइक फ्रैक्शन। अब हमने फ्रैक्शन को जान लिया था क्या होती है बच्चों। फ्रैक्शन क्या, किसी भी चीज का पार्ट बताना या किसी का हिस्सा बताना फ्रैक्शन काम करता है। जैसे मान के चलो ये कोई फील्ड है या कुछ भी है, इसमें 3 बराबर पार्ट है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, 1/3। कितने में से, 3 में से 1 हिस्सा। अब जब ये फ्रैक्शन है हमारी, तो लाइक फ्रैक्शन क्या होती है अब ये जानते हैं। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है, मैंने बताया था आपको, ये क्या होता है हमारा न्यूमरेटर, और इसको क्या बताया था, डिनोमिनेटर। जब हमारे दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 1/3, 2/3, 6/3, 8/3, इनमें क्या देखो बच्चों, हमारे डिनोमिनेटर सभी 3 हैं, सभी सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। अब जानते हैं दूसरा टाइप, दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों, जिनमें हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो, जिनमें हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग हो, वो फ्रैक्शन कहलाती है हमारी अनलाइक फ्रैक्शन। सादा सी बात है। जैसे जिनमें डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन, जिनमें डिनोमिनेटर सेम ना हो वो अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 1/4, 5/6, 8/3, इनमें क्या देखो हमारे बच्चों कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो ये जो हमारी फ्रैक्शन कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों। तो अब आगे हम जानते हैं कि फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। देखो बच्चों, जैसे ये हमारी फ्रैक्शन है 1/4, ये वाली जो फ्रैक्शन है क्या है हमारी, 1/4 यानी कि 1/4। अब ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों है, क्योंकि जो हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, हमारा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, यानी कि एक के अलावा, 1 के अलावा हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे ही इसमें और ऐसे ही इसमें। तो ये क्या हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन की, क्या है ये, सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें 10/20, तो इसमें क्या है बच्चों हमारा, अगर हम इसके कुछ फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो उन दोनों फैक्टर में कॉमन होगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर में कॉमन फैक्टर होंगे। जैसे इसके फैक्टर करेंगे 2 × 5 और इसके फैक्टर करेंगे 2 × 5। अगर हम ध्यान दें तो इनमें क्या कॉमन है हमारा, 2 × 5 और 2 × कॉमन है, ये दोनों फैक्टर कॉमन है। तो हमारी ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। और अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका है। अब वो क्या है देखो बच्चों, जैसे ये 10/20 है। अब 10/20 में हमारा कुछ कॉमन है, लेकिन हमें कॉमन क्या निकालना, हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन को बाहर कर देना, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए उनमें। तो जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, HCF। तो अब इसमें क्या करें हम, इसमें क्या करें, जो हमारा न्यूमरेटर है और हमारा डिनोमिनेटर है, इन दोनों का HCF फाइंड कर लें। इन दोनों का क्या फाइंड कर लें, HCF। और जब HCF फाइंड कर लेंगे तो HCF से हम दोनों में डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हमारा जो बचेगा, जो फ्रैक्शन बचेगी, वही होगी हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। 10 और 20 का HCF आएगा, वो कितना आएगा, डिवाइड मेथड से कर लेते हैं, 10 20, 10 2 20, दोनों का HCF 10 होगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 का डिवाइड कर देंगे, 10/10 और 20/10। हमने क्या किया, फ्रैक्शन लिखी, फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया हमने 10 का, जो हमारा HCF आया था। और डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या आएगा 1, नीचे क्या आएगा 2। अब ये जो फ्रैक्शन आएगी हमारी सॉल्व होने के बाद, यही होगी हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन की क्या होगी, यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बच्चों इसी तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमारा ले लेते हैं 35 और 50। अब क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं,
इसके लिए क्या पता करेंगे हम कि इसमें कुछ कॉमन है या नहीं। देखो हम सीधे सीधे कॉमन की बात करें, पहले हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा, जब हमें पता चलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। अगर कुछ कॉमन आता है तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, अगर कॉमन नहीं आता है, कुछ भी ओनली वन कॉमन आता है, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब ये हाईएस्ट जो कॉमन होगा वो क्या होगा, उसे फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने इसका एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड मेथड से एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। 35 50 कर लेते हैं डिवाइड मेथड से फाइंड। क्या आएगा हमारा, 1 टाइम जाएगा, कितना 15 बचेगा। 35 में फिर अगेन डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, 5 15। ठीक है, तो इसका जो हमारा एचसीएफ आया वो क्या आया हमारा 5। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में डिवाइड कर देंगे 5 का। 50 डिवाइड 5 अपॉन 35 डिवाइड 5, कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा। ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम। तो इसकी जो हमारी लोएस्ट फॉर्म होगी, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी फ्रैक्शन की, वो होगी 10/7। तो बच्चों अभी तक हमने सीख लिया कि फ्रैक्शन को हम लोएस्ट फॉर्म यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना से मतलब है कि हमें यह पता करना कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम जैसे मान के चलो हमारा एक पार्ट है 1/4, दूसरी फ्रैक्शन 1/5 और तीसरी फ्रैक्शन 1/6। इस तरह से फ्रैक्शन है। इनका क्या मतलब है, मान के चलो एक कोई टुकड़ा है किसी भी चीज का, मान के चलो कोई प्रॉपर्टी है, उसके कितने हमें 4 बराबर टुकड़े करने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर टुकड़े कर दिए हमने, और इसमें से एक हिस्से को बोला जा रहा है 1/4। और 1/5 का क्या मतलब है, मान के चलो वही प्रॉपर्टी है हमारी, और उसी के हमें कितने टुकड़े करने हैं, उसी के करने हैं हमें 5 टुकड़े बराबर बराबर। कितने, 5 टुकड़े बराबर बराबर। उसमें से एक को बोला है इसने 1/5। उसी तरह से मान के चलो हमारा ये वही सेम प्रॉपर्टी है, उसके कितने 6 टुकड़े करने हैं हमें, 6 बराबर बराबर टुकड़े करने हैं। तो उसमें से एक को बोला है इसने 1/6, एक को कितना बोला है 1/6, इसमें एक को कितना बोला 1/5, और इसमें एक को कितना बोला है हमारा 1/4। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, जिसके 4 उसी प्रॉपर्टी के 4 टुकड़े हो रहे हैं, एक मिल रहा है तो इसको ज्यादा मिल रहा है, इसको इससे कम मिल रहा है, और इसको इससे कम मिल रहा है। तो यानी कि इनमें हम ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, जब 4 टुकड़े हो रहे हैं हमारे, जब उसमें से एक में हिस्सा मिल रहा है तो हो रहा है हमारा सबसे ज्यादा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो एक कोई हमारी प्रॉपर्टी है, उसके 4 बराबर टुकड़े करने हैं हमको, ठीक है, और सेम वही प्रॉपर्टी, उसके 4 बराबर टुकड़े करने हैं। तो इसमें से एक व्यक्ति को मिल रहा है, एक आदमी को मिल रहा है 2 हिस्से, 2/4। कितना मिल रहा है हमें, 4 में से 2 मिल रहा है। और उसी तरह से मान के चलो इसे एक आदमी को मिल रहा है एक हिस्सा उसमें से, तो कितना मिल रहा है उसे 1/4। तो इसमें से हम ध्यान से देखें, इसमें किसको ज्यादा मिल रहा है, इसमें किसको ज्यादा मिल रहा है, वही प्रॉपर्टी है हमारी, उसको बराबर बराबर 4 टुकड़े किए, एक को 2 हिस्से मिले हैं, तो इसका मतलब इसे ज्यादा मिला है हमारा, ये बड़ा होगा इससे। यदि हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होता है, हमारा जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, और जो न्यूमरेटर हमारे सेम है और उसमें जो डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर सेम है और जो डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। ठीक है, जैसे 1/4, 1/6, 1/8, 1/9। और इनमें कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है, इनमें सबसे बड़ी क्योंकि हमारे सारे न्यूमरेटर सेम है, तो जो डिनोमिनेटर हमारा सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी है और ये फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। और हमारा डिनोमिनेटर सेम होने पर, जैसे मान के चलिए कोई फ्रैक्शन है हमारी 2/5, 6/5, 9/5। अब इसमें क्या, हमारा डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर अलग अलग है, तो इसमें सबसे छोटी फ्रैक्शन और सबसे बड़ी फ्रैक्शन हम आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये वाली जो फ्रैक्शन है ये सबसे बड़ी है, ये वाली फ्रैक्शन सबसे छोटी है। ठीक है, लेकिन अगर हमारी फ्रैक्शन इनसे अलग हो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम ही ना हो, तो अब कैसे करेंगे, यानी कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो नॉन लाइक हो, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन हो, तो उनमें कैसे करेंगे हम। जैसे मान के चलो 6/5 है, 9/2 है, तो इनमें हम कैसे पता करेंगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, क्योंकि इसमें तो ना न्यूमरेटर सेम ना डिनोमिनेटर सेम। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, या तो हम एलसीएम लेकर पता करते हैं, या फिर एक सीधे सीधे क्रॉस मेथड होता है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है। क्या होता है, हम इनकी कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर लें इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई
इसमें, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 45, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आएगा हमारा 12। और जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जिस तरफ बड़ा आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जिस तरफ बड़ा आ रहा है वो फ्रैक्शन होगी हमारी बड़ी, सीधे सीधे हम पता कर सकते हैं। तो ये मेथड सबसे बढ़िया है। तो इससे क्या हमारे पास कोई भी दो फ्रैक्शन आ जाए हम आसानी से पता कर सकते हैं कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। जैसे और कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, इनमें से ले लें एग्जाम्पल 1/4 और 1/6। अब इनमें पता करना कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि ये वाली जो फ्रैक्शन है हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, तो इसी पर बेस आपको एक क्वेश्चन करना है कि जैसे 8/9 और 11/12 इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना बताना है। और आज की वीडियो में अभी तक हमने सीख लिया कि फ्रैक्शन की कंपेयर कैसे करते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, और फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।